आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.3 का पहला प्रश्न। इससे पहले के प्रश्नावली और सारे उदाहरण हमने पिछले की वीडियो में करवा दिया है, आप जाकर देख लेंगे। अगर समझने में कहीं किन्हीं को दिक्कत होगी तो वे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, हम उनका सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित का मान निकालिए। क्या है? साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि साइन 18 डिग्री को हम लोग कैसे तोड़ते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बदलता है किसमें? कॉस थीटा में। कॉस 90 माइनस थीटा बदलता है साइन थीटा में। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से तोड़ सकते हैं। देखिए, इस टाइप के प्रश्नों में ना आप लोगों को एक चीज दिखेगा, कॉमन सी बात, कि ये 72 और 18 जोड़ेंगे तो 90, 26 और 64 जोड़ेंगे तो 90। देखिए, ये दोनों एंगल जोड़ेंगे तो भी 90, ये दोनों एंगल जोड़ेंगे तो भी 90। तो यहाँ हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं? वही वाला, जैसे आपका मन करे अगर ऊपर वाले को तोड़ने का तो ऊपर वाले को तोड़िए, अगर नीचे वाले को तोड़ने का मन करे तो नीचे वाले को तोड़िए। देखिए, हम लोग नीचे वाले को तोड़ते हैं तो ऊपर वाले को जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे, बटे कॉस 72 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए, कॉस 90 माइनस 18, यही तो है 72। अब देखिए, हम लोग जानते हैं ऊपर वाला जस का तस। कॉस 90 माइनस थीटा किस में टूटता था? साइन थीटा में। तो साइन और थीटा कौन सा हो जाएगा? जो यहां पर है हमारा, वही 18 डिग्री। देखिए, कट कर क्या हो जाएगा? 1। यही हमारे पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा आइए देखते हैं। इसमें हमने नीचे वाले को तोड़ा, अब ऊपर वाले को तोड़ते हैं। देखिए, क्या लिख सकते हैं? 10 90 माइनस 64 डिग्री, यही तो है 26, बटे कॉट 64 डिग्री। अब बताइए कि 10 90 माइनस थीटा किस में टूटता था? कॉट में। और थीटा कौन? जो यहां पर है 64 डिग्री, बटे कॉट 64 डिग्री। क्या हो जाएगा? कटकर 1। यानी इस प्रश्न का भी हमारा उत्तर क्या आया? 1। अब आइए देखते हैं इसको। अगर इसको हम लोग तोड़ें तो किस तरह लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, जो ऊपर में लिखा हुआ है। अब देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा किस में टूटता था? साइन में। और थीटा कौन? जो यहां पर है, बगल वाला साइन 42। देखिए, एक प्लस का साइन 42, एक माइनस का साइन 42, कट के 0। अब आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। कॉसेक 31 डिग्री, कॉसेक किस में टूटता था? सेक में। तो इसको क्या लिख सकते हैं? कॉसेक। आपका मन करे इसको आप तोड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं, उससे आंसर में हमारे कोई बदलाव नहीं आएगा। चलिए इसी को तोड़ते हैं। कॉसेक 31 डिग्री को रहने देते हैं, माइनस सेक 90 माइनस 31 डिग्री, यही तो है 59। और सेक 90 माइनस थीटा किस में टूटेगा? कॉसेक। और सेक 90 माइनस थीटा टूटता है कॉसेक थीटा में। थीटा कौन? जो यहां पर है, यानी 31 डिग्री। तो देखिए, एक प्लस का कॉसेक 31, एक माइनस का कॉसेक 31, कट कर क्या हो गया? 0। यही है हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दिखाइए कि 10 48 डिग्री गुना, इस दोनों के बीच में कुछ नहीं है चिन्ह, तो क्या है? गुना का चिन्ह है। गुना 10 23 डिग्री गुना 10 42 डिग्री गुना 10 67 डिग्री बराबर 1। आप लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे तो देखिए, 48 और 42 मिल के कितना? 90। और 23 और 67 मिल के कितना? 90।
देखिए 90 वाला प्रश्न में कुछ ऐसा ही आपको हिंट मिल जाएगा, 90 दो को जोड़ेंगे तो 90 मिल जाएगा। तो आइए इसको बनाने का प्रयास करते हैं, कैसे बनाएंगे। तो देखिए 10 48 या 10 23, 10 48 का जोड़ा 10 42 के साथ, 10 23 का जोड़ा 10 67 के साथ, इन दोनों में से किसी एक को तोड़ लीजिए। 10 को अगर लिखेंगे, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, यही तो है 48 डिग्री। और बाद बाकी को जैसे का तैसे लिख दीजिए, गुना 10 42 डिग्री। अब देखिए 23 को हम छोड़ दिए हैं तो 67 को तोड़ते हैं। इसको किस तरह लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 23 डिग्री, यही तो है 67। देखिए 10 90 माइनस थीटा किस में टूटेगा, कॉट 42 डिग्री। अब गुना क्या हो जाएगा, चलिए गुना का चिन्ह हम लोग दे देते हैं, गुना 10 23 डिग्री। अब देखिए ये गुना 10 42 डिग्री और गुना 10 90 माइनस थीटा किस में टूटेगा, कॉट में टूटता है, हम लोग को पता है। कॉट थीटा कौन, यहां पर जो 23 डिग्री है वही थीटा हमारा। अब देखिए आप लोग एक बात जानते होंगे कि 10 होता, कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/10 थीटा, यानी 10 थीटा का उल्टा। देखिए 10 थीटा क्या होता है, 1 बटे लंब बटे आधार, और इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुना आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब किसका होता है, कॉट थीटा का। ठीक, इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, और कॉट का उल्टा 10। तो देखिए कॉट 42 डिग्री, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/10 42 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखाया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 42 गुना 10 23 गुना 10 42। अब देखिए कॉट 23 है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 23। 10 42 से 10 42 देखिए एक बार में कट जाएगा, 10 23 से 10 23 एक बार में कट जाएगा। इस तरह हमारे इस प्रश्न का फाइनल आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, आइए अब दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या कहता है, देखिए cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52। देखिए यहां भी दोनों को जोड़ेंगे तो 90, यहां भी दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 90। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं। अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो देखिए क्या होगा, cos 90 माइनस 52 डिग्री, यही तो है 38 डिग्री, गुना cos 52 डिग्री माइनस, अब देखिए इधर हमने 38 वाले को तोड़ा है ना, तो इधर भी 38 वाले को तोड़ेंगे, क्या होगा, साइन 90 माइनस 52 डिग्री, यही तो है 38, गुना साइन 52 डिग्री। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा कौन, जो यहां पर है, गुना cos 52 डिग्री माइनस, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा कौन, जो यहां पर है 52 डिग्री, गुना साइन 52 डिग्री। अब आप लोग देखेंगे कि ये पूरा पार्ट गुना होके और ये पूरा पार्ट गुना होके, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये टोटल इस टोटल के साथ कट जाएगा। तो क्या हमारा आंसर निकला, 0। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अब देखिए हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 10 2a यानी कि 10 और यहां पर कोई एंगल है बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a क्या है, एक न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब क्या, हम लोग सबसे पहले समझेंगे 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा।
तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोगों को याद होगा तो उदाहरण में भी हमने कुछ इसी तरह का प्रश्न सॉल्व किया था। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, tan 2a, tan 2a बराबर में क्या दे दिया है, cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो देखिए tan किस में बदलेगा, एक थीटा क्या है हमारा, ये टोटल क्या है, थीटा है। ठीक, टोटल क्या है, थीटा है। tan इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे tan किस में कौन सा tan में बदलता था, cot वाला tan में बदलता था, तो हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a, यही तो बदल जाता है ना tan में, और ये हमारा ये टोटल क्या है, थीटा है। ठीक है, cot 90 माइनस 2a किस में बदला, tan 2a में, बराबर cot a माइनस 18। ठीक है, अब देखिए यहां से ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। तो a को अगर इधर लेके आए -2a, और ये प्लस वाला a है, इधर आएगा तो माइनस वाला है, ये माइनस का 18 इधर है, और 90 प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद माइनस का 2a और माइनस का a मिलके क्या हो जाएगा, माइनस का 3a, माइनस का 90 और माइनस का 18 मिलके क्या हो जाएगा, 108। माइनस से माइनस खत्म हो गया, इसीलिए a बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं, 108/3। अगर इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, एक आएगा, 3 छके 18, यानी कि 36 डिग्री। a का मान हमें कितना आया, 36 डिग्री। अब पहले देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमें एक बाउंडेशन बांधे हुए था कि जहां 2a एक न्यून कोण होना चाहिए। तो आइए इसको चेक करके देख लेते हैं, क्या हमारा 2a एक न्यून कोण है या नहीं है, एक न्यून कोण है या नहीं है। a का मान कितना आया, 36 डिग्री। 2a हम लोग करते तो क्या करते, 2 गुना 36 डिग्री यानी 72 डिग्री, और 72 डिग्री क्या है, 90 से छोटा है, यानी एक न्यून कोण है। तो देखिए हमें जो प्रश्न में कह रहा था, हमने उसी को ध्यान में रखते हुए a का मान क्या निकाला, 36 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से हमने कैसे सॉल्व किया, आप लोग भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा प्रश्न कहता है कि यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। प्रश्न देखकर आप लोग घबराइएगा नहीं, प्रश्न बहुत हल्का है। देखिए हम कैसे सॉल्व इसको करते हैं, आप लोग भी इसी तरह करेंगे। देखिए हमने हल लिख दिया। क्या कहा है, tan a बराबर cot b। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे tan को तोड़ किस में सकते हैं, tan को क्या चीज में तोड़ सकते हैं, tan किसका टूट कर tan बनता था, cot 90 माइनस थीटा ही तो बदल के tan बनता था। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, बराबर cot b। ठीक, अब देखिए इससे क्या होगा कि ये पूरा इस b के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, 90 माइनस a बराबर b। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको अगर 90 माइनस a बराबर b, और इस 90 को हम उधर भेजते हैं, या b को इधर ले आते हैं, या a को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये माइनस का a उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का a। तो b प्लस a कह लीजिए, या a प्लस b बराबर 90 डिग्री। इस तरह हमने क्या किया, प्रूफ करके आप लोग को
दिखाया कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी हमारा ये प्रश्न सिद्ध हो गया। ठीक है, अब आगे के प्रश्न को हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे के प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा प्रश्न हमारा क्या कहता है, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते थे, उदाहरण में भी हमने देखा था, और इससे जस्ट पीछे के पीछे वाले प्रश्न को हमने भी देखा था। तो आइए इसको भी हल करते हैं। यह क्या हो जाएगा, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 हमें ये दे दिया है। अब चलिए सेक 4a किसका बदलता था, सेक बदलता था कॉसेक में, कॉसेक 90 माइनस 4a, यही कॉसेक 90 माइनस थीटा तो ही तो था सेक थीटा, और थीटा जो यहाँ रहता था वही यहाँ आता था। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं और इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, हमने चिन्ह लगा दिया है, दोनों एक दूसरे के जैसे लिखा जा सकता है, बराबर कॉसेक a माइनस 20। अब देखिए इससे होगा क्या, हमें ये और ये इसके बराबर ये हो जाएगा, तो 90 माइनस 4a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, इस a को हम लोग इधर लेके आते हैं, माइनस का 4a माइनस का a बराबर माइनस का 20, और ये 90 इधर जाके माइनस हो जाए, तो माइनस का 5a बराबर इस ये माइनस का 20 और माइनस का 90 क्या हो जाएगा, माइनस 110, माइनस से माइनस कट जाएगा, और a बराबर क्या हो जाएगा, 110 बटे 5। 5 चूंकि a के साथ गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, इसको काटेंगे हम लोग, 5 दूना 10, एक शेष आएगा, फिर एक बार 5 दूना 10, यानी कि a का मान हमारा क्या आ गया, 22 डिग्री। अब देखिए हमें एक बात और कहा है, 4a क्या होना चाहिए, न्यून कोण, यानी 90 से छोटा। तो देखते हैं हम लोग 4a चेक करके, 4a a का मान हमने क्या निकाला, 22, 22 को 4 से गुना करेंगे तो 88 आता है, यानी कि 88 क्या है, एक न्यून कोण है। तो जो हमें क्वेश्चन में कहा था उसी हिसाब से हमारा a का मान कितना आया, 22 डिग्री, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। कोण a का मान ज्ञात करने का रहा था, हमने ज्ञात कर दिया। कोण 4a भी एक न्यून कोण है, इसको आप लोग देख लीजिए, इसी तरह बनाएंगे, इसके बाद हम लोग आगे के प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न को। छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो, यानी अंदर वाले कोण हो, तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2 होता है। सबसे पहले आप लोग एक बात बताइए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कोई भी त्रिभुज रहेगा उसके अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहां देखिए ए बी सी का बात किया है, ए बी और सी, तो हम लोग मान के चलते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, क्योंकि यही तीनों अंतः कोणों के बारे में बात किया है। तो अब देखिए b प्लस सी है ना यहाँ, तो अगर हम लोग इस साइड को लेकर इसके बराबर कर दे तो भी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो b प्लस सी का बात किया है, तो हम लोग b प्लस सी का मान निकाल लेते हैं a को उधर भेजकर। तो b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस a, यही होगा।
आइए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको चलिए इसको यहाँ रहने देते हैं। हम लोग लेते हैं ये हमारा LHS और ये हमारा RHS, तो हम इसमें लेकर चलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड को, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, साइन B प्लस C बाय 2। ठीक है, तो आइए देखते हैं, साइन B प्लस C का मान हमने क्या निकाला, इसको मान लीजिए समीकरण 1, तो B प्लस C का मान हमें क्या निकला 180 माइनस A बटे 2, कहां से, समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन 180 बटे 2 और माइनस A बटे 2। देखिए इसको हमने अपनी सुविधा के लिए तोड़ा है, अगर इसको आप करेंगे तो यही चीज होगा। ठीक है, तो 2 से 180 कट जाएगा कितनी बार में, 90 बार में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस A बाय 2। देखिए अब आपको कुछ जाना पहचाना चीज लग रहा है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा। हो गया, हम लोग प्रूफ की ओर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में बदल जाता है, तो इसको आप लोग यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉस A बाय 2, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा कौन, यहाँ थीटा A बाय 2 है। तो इस तरह देखिए हमने RHS को क्या प्रूफ कर लिया क्या, देखिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, RHS बराबर हमारा क्या था, कॉस A बाय 2, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक, आप लोग देख लीजिए आराम से, इसको जिस तरह हमने किया है उसी तरह आप लोग भी, अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो ऐसे ही आप लोग भी सॉल्व करके निकल जाएंगे आराम से। इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 8.3 का अंतिम प्रश्न, इससे पहले के प्रश्नों को हमने समझते हुए बनाया है और आगे भी हम लोग त्रिकोणमिति के सभी प्रश्नों को समझते हुए बनाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने एक उदाहरण में भी देखा था, क्या था, साइन, देखिए ये अंतिम प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, साइन 67 डिग्री जोड़ कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। तो हम लोगों ने उदाहरण में भी बनाया था, आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे, देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, साइन 67 डिग्री जोड़ कॉस 75 डिग्री, इसको हमें 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है पदों में। तो आइए देखिए, साइन को किसमें तोड़ सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 90 में से क्या घटाएं कि 67 हो जाएगा, 23 अगर घटाइएगा तो 67 हो जाएगा। उसी तरह कॉस को 2 मिलकर 90 होना है, तो देखिए 90 में से क्या घटाएं कि 75 हो जाएगा, 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक, 90 में से 15 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 75, और 90 में से 23 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 67। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा किसमें टूटता है, साइन टूटता है कॉस में, और 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा में टूटेगा, और थीटा कौन होगा, जो यहां पर है वही थीटा हो जाएगा, यानी कॉस 23 डिग्री। और ये कॉस 90 माइनस थीटा किसमें टूटता है, साइन में, तो साइन थीटा कौन, यहां जो है
साइन 15 डिग्री। देखिए यही हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया। इस तरह हमने प्रश्नावली 8.3 के सभी प्रश्नों को समझते हुए बनाया है। आप लोग भी खुद से बनाएंगे, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। इसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो पॉज करके देखेंगे या वीडियो रिवाइंड करके देखेंगे दोबारा से चला के। इस प्रश्न को देख लीजिए आप लोग। साइन 90 माइनस थीटा टूटता है कॉस थीटा में और कॉस 90 माइनस थीटा टूटता है साइन थीटा में। इस तरह प्रश्नावली 8.3 के सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ उदाहरण और प्रश्न अगली प्रश्नावली के प्रश्नों के साथ।